हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चेतन एकेडमी पर। इंटीग्रल कैलकुलस में अभी तक हमने कई सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। उन टॉपिक्स में खासकर हमने देखा कि कैसे हम डबल इंटीग्रेशन को एवेल्युएट करते हैं। डबल इंटीग्रेशन का हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा, उसके एवेल्युएशन के कई सारे तरीके देखे। फिर हमने चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन देखा, ट्रिपल इंटीग्रेशन देखा। ट्रिपल इंटीग्रेशन के ज्योमेट्रिकल मीनिंग के साथ साथ हमने उसके एवेल्युएशन के टाइप्स देखे। फिर हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना सीखा बाय यूजिंग द ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो इसी इंटीग्रल कैलकुलस में आगे बढ़ते हुए आज हम कवर करने जा रहे हैं इसका एक लास्ट टॉपिक, जिसको हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन में बेसिकली होता क्या है कि जब भी हमें किन्हीं तो डिफरेंट कर्व्स का बाउंडेड एरिया दिया जाता है या किसी एक पर्टिकुलर कर्व का जो एरिया होता है उस एरिया को यदि हम एक्सिस के अबाउट, चाहे एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो, यदि दिए गए कर्व्स के बाउंडेड एरिया को हम किसी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करें, यदि उसको रोटेट करें, तो जो सॉलिड जनरेट होता है उस सॉलिड का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया जाता है, आज के सेशन में हम ये सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम दो तरह के रिवॉल्यूशन की बात करेंगे। पहली बात करेंगे कि जब एरिया का रिवॉल्यूशन जो है डिफरेंट बाउंडेड कर्व्स के एरिया का रिवॉल्यूशन यदि हम एक्स एक्सिस के अबाउट करें तो जो सॉलिड जनरेट होगा उस सॉलिड का वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करें। और सेकंड केस हम लेंगे कि यदि उसी एरिया का हम वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन करते हैं तो जो सॉलिड जनरेट होगा उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो डिस्कस करेंगे केस नंबर फर्स्ट, जिसमें हम कह रहे हैं कि रिवॉल्यूशन अबाउट द एक्स एक्सिस। अब होता क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्यूशन ऑफ द एरियाज बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to fx, the ordinates x is equal to a, x is equal to b, and the x axis is given by volume is equal to pi into integration from x is equal to a to b y square dx। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। अब यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट हमसे कह रहा है रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्यूशन के टाइम पे हम करते क्या है, देखिए सिचुएशन बनने वाली है कि सपोज हमें कहा गया है कि कोई कर्व है आपका y is equal to fx। अब एक्स वाई प्लेन पे यदि हम इसको ड्रॉ करें, ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। अब कोई एक कर्व हम सपोज ले लें y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये हमारा कोई एक कर्व है सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब मैं ऑर्डिनेट्स दे के रखे x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी, तो हम अच्छे से जानते हैं x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी जो है वो स्ट्रेट लाइंस होती है पैरेलल टू y एक्सिस। तो मान लिया जाए ये जो लाइन है x इज इक्वल टू ए लाइन है और ये एक x इज इक्वल टू बी। अब देखिए यहाँ पे ये जो एरिया है इस बाउंडेड कर्व का, कहां बाउंडेड रीजन बन रहा है अपने को, y इज इक्वल टू एफ एक्स से लेके इन लाइंस के बीच का जो भी बाउंडेड रीजन है उस बाउंडेड रीजन की हम यदि बात करें तो जो बाउंडेड रीजन है अपना ये, मतलब ये जो एरिया है इस एरिया को यदि हम एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करें, एक्स एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशन करें, तो देखिए एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन कैसा होगा कि जितना भी बाउंडेड रीजन है इस पूरे रीजन को हम एक्स एक्सिस के अबाउट जब रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं, तो जो एक सॉलिड जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। और उस सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, इस फॉर्मूले की मदद से, पाई टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू बी वाई स्क्वायर डीएक्स। अब यहाँ पर जो सबसे मेन या हम कहें अहम मुद्दा जो होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बस इतना सा काम होता है कि x की जो लिमिट्स है वो कैसे फाइंड आउट की जाए। तो x की लिमिट्स जो है, जैसे यहाँ पे हम इस बाउंडेड रीजन में बात करें तो x a से b तक वेरी हो रहा है, मतलब x की लिमिट जो है यहाँ पे a से लेके b तक आएगी। बात करते हैं y स्क्वायर की, तो ये जो भी कर्व होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहां से इस कर्व के माध्यम से हमको y की वैल्यू निकालनी होती है x की टर्म में। अब यदि y की वैल्यू x की टर्म में आ गई, चूंकि फंक्शन हमारा y इन टर्म्स ऑफ x ही है, इस कर्व के माध्यम से हम y की वैल्यू निकालेंगे x की टर्म में। यहाँ पे y की उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की टर्म में, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, x की लिमिट्स के लिए पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें उस बाउंडेड रीजन से, बाउंडेड रीजन के एरिया के रिवॉल्यूशन के पश्चात जो सॉलिड जनरेट होगा उसका वॉल्यूम बड़ी आसानी से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड केस की। तो सेकंड में देखिए रिवॉल्यूशन अबाउट द वाई एक्सिस। अब यदि यहाँ पे बाउंडेड एरिया जो है उसका सिनारियो कैसा हो जाए कि द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x is equal to gy, the lines y is equal to c and y is equal to d, and the y axis is given by v is equal to pi times of y is equal to c to d x square dy। अब देखिए यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम, बेसिकली पाई तो दोनों जगह है, लिमिट
जो भी x की लिमिट, भाई यदि x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्यूशन हुआ तो हम देखें कि रीजन x में कहां से कहां तक था, x की लिमिट। अब यदि y की बात करें, यदि y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्यूशन करेंगे तो हमें बस इतना सा देखना है कि y कहां से कहां तक वेरी हुआ, उस प्रकार y की लिमिट। अब x के अबाउट रिवॉल्यूशन था तो इंटीग्रेशन x के लिए, y के अबाउट रिवॉल्यूशन हो रहा है तो इंटीग्रेशन y के लिए। यहाँ पे y स्क्वायर था, दिए गए कर्व से y की वैल्यू x में निकाली। यहाँ पे y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्यूशन है तो x की जो भी वैल्यू होगी वो हम y की टर्म में निकालेंगे, कहां से, दिए गए कर्व से। अब x किसका फंक्शन है, यहाँ पे y का फंक्शन है, मतलब x और y का आपको एक कंबाइंड इंप्लिसिट फंक्शन भी देखने को मिल सकता है। उस इंप्लिसिट फंक्शन से हम x की वैल्यू निकालेंगे y की टर्म में, दिए गए इंटीग्रेशन में रखेंगे, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y की लिमिट्स रखेंगे, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस सिचुएशन में हमको क्या मिल जाएगा, एक वॉल्यूम मिल जाएगा उस सॉलिड का जो इस एरिया को y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने पे जनरेट होता है। सिचुएशन की यदि बात की जाए, यदि इसका ग्राफ हम देखें तो हमें मिलेगा, सपोज ये हमारा x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ। अब यहाँ पे सपोज कोई एक कर्व हम ले लें x इज इक्वल टू जी वाई, तो ये हुआ हमारा सपोज एक कर्व जिसको हम कहें x इज इक्वल टू जी ऑफ y। कर्व कैसा भी हो सकता है, जनरल वे में हम ट्रेस आउट कर रहे हैं। और जो लाइन है y इज इक्वल टू सी एंड डी, तो हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू सी और डी, तो ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो x एक्सिस के पैरेलल होती है। तो ये सपोज एक लाइन हो गई अपनी y इज इक्वल टू सी पॉइंट एंड y इज इक्वल टू डी। अब यहाँ पे देखिए जो बाउंडेड रीजन है वो ये बना। अब इस बाउंडेड रीजन का जो भी एरिया है उस एरिया को यदि हम इस y एक्सिस के अबाउट, मतलब ऐसे ऐसे यदि हम इसको रोटेट करते हैं, यदि हम y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्यूशन लेते हैं तो जो सॉलिड जनरेट होगा उस सॉलिड का वॉल्यूम इस फॉर्मूले के माध्यम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि v इज इक्वल टू पाई टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू सी टू डी एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ dy। क्लियर। तो इस प्रकार इन दो फॉर्मूले की मदद से हम x एक्सिस और y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्यूशन के माध्यम से वॉल्यूम बड़ी आसानी से सॉलिड का फाइंड आउट कर सकते हैं। लेते हैं इसी पे बेस्ड एक फर्स्ट एग्जांपल, देखते हैं कि x एक्सिस के अबाउट और y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्यूशन किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है, न्यूमेरिकली हम देखेंगे। तो लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल। ठीक, लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल की बात की जाए तो फाइंड द वॉल्यूम जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द एलिप्स x स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अबाउट द x एक्सिस। देखिए क्वेश्चन में हमको क्लियर दिया गया है कि हमको वॉल्यूम निकालना है जो कि एक एलिप्स के एरिया को रिवॉल्व करने पे जनरेट होता है। ठीक है ना, जो भी सॉलिड एलिप्स को x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने पे जनरेट होता है उस सॉलिड का हमें वॉल्यूम यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है। अब एलिप्स के नेचर को सबसे पहले देखें। हमारा जो मेन टारगेट होता है यहाँ पे, मेन पर्पस जो होता है दैट इज टू फाइंड आउट द लिमिट्स ओनली। अब x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्यूशन है तो हम अच्छे से जानते हैं कि हमारी जो लिमिट्स है वो x के लिए ही बनेगी। अब यहाँ पे यदि हम एलिप्स को ड्रॉ करें तो देखिए सबसे पहले हम बात करें, ये x एक्सिस हुआ हमारा, ये हुआ y एक्सिस। अब यदि xy प्लेन पे हम एलिप्स को ट्रेस आउट करें तो कहीं ना कहीं जो है स्ट्रक्चर इस प्रकार से देखने को मिलेगा हमें। ये एक एलिप्स बन रहा है। अब इस एलिप्स को हम देखें तो ये तो हुआ इसका ओरिजिन। बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, इसके कोऑर्डिनेट्स जो है एक्सिस कोऑर्डिनेट्स वो कौन कौन से हो जाएंगे। ये जो पॉइंट है -a,0 स्टैंडर्ड एलिप्स है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं तो उम्मीद करेंगे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा a,0। यहाँ पे यदि हम बात करें तो 0,b एंड हियर 0,-b। सपोज ये a पॉइंट हुआ, ये एडेश हुआ। अब यदि आप स्ट्रिप को y के पैरेलल लें, इसको x एक्सिस के अबाउट जो है वो रिवॉल्व करें, देखिए करना क्या होता है कि जो इसका ऊपरी फेज है हम उसको ही कंसिडर कर लें कि सपोज ये जो ऊपरी फेज है इसको हम क्या करें, x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करें। अब इस फेज को यदि आप x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला तो हमारे पास तैयार है कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि जो वॉल्यूम है वो होगा पाई टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू b y स्क्वायर dx। ये तो होता है वॉल्यूम जब आप बाउंडेड रीजन को या किसी कर्व के एरिया को x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें कि ये जो पूरा का पूरा एलिप्स है, इसका अपर जो अपने को एरिया देखने को मिल रहा है, इसको यदि हम x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करते हैं तो जो भी
सॉलिड बनेगा उसका एरिया, तो उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो यहाँ पे हमको देखना ये होता है कि ये जो रीजन है ना, इसमें x कहां से कहां तक वेरी करता है। तो क्लियर दिख रहा है हमको x जो है वो नेगेटिव a टू पॉजिटिव a तक मूव कर रहा है, मतलब x की जो लिमिट है वो माइनस a टू a है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें, पाई इंटू x इज इक्वल टू माइनस a टू प्लस a एंड देन y स्क्वायर dx। अब इस कर्व का इक्वेशन यदि हम देखें तो इसका जो ऊपरी सरफेस है, इक्वेशन क्या है हमारे पास कर्व का, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम दिस कर्व। अब यहाँ पे हमको वैल्यू चाहिए y स्क्वायर का, तो यहाँ से हम y स्क्वायर का वैल्यू बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपने पास इक्वेशन तो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जो है इसका वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के इक्वल हुआ। y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो वैल्यू था ये y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का, हमें चाहिए y स्क्वायर का वैल्यू, तो y स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने बड़ी आसानी से दिए गए कर्व से y स्क्वायर का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो v इज इक्वल टू पाई इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस ए टू ए, वाई स्क्वायर के प्लेस पे हम वैल्यू रखें, इट विल बी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पे ये जो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, एक्स के रेस्पेक्ट में तो कांस्टेंट हुआ, इसको हम बाहर करते हैं, तो पाई इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कांस्टेंट बाहर गया, तो एक्स इज इक्वल टू जो है माइनस ए टू ए, फंक्शन हुआ हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए इस लिमिट को माइनस ए टू ए को हम ऐसा लिख सकते हैं, पहले तो लिख देते हैं पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ माइनस ए टू ए लिमिट है, और जब भी हमको इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रल में माइनस नेगेटिव टू पॉजिटिव कोई भी लिमिट देखने को मिलता है, तो हम प्रॉपर्टी से जानते हैं कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो 2 टाइम ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होता है। हालांकि प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करना है तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकते हैं, बट चूंकि प्रॉपर्टीज हमारे पास अवेलेबल है, डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज है हमारी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ही बनाई गई है, तो हम प्रॉपर्टी को यूज करें। अब ये जो है माइनस ए टू ए डी एक्स कब मिलता है अपने को, 2 टाइम ऑफ 0 टू ए, जब ये जो फंक्शन एफ एक्स है, ये फंक्शन एफ एक्स हमारा कैसा हो, इवन हो। अब इवन फंक्शन से हम क्या समझे कि यदि फंक्शन में x के प्लेस पे हम माइनस एक्स भी रख दें तो फंक्शन के नेचर में कोई चेंज ना आए। अब ये देखो फंक्शन हमारा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें यदि हम x के प्लेस पे माइनस एक्स रखें तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो तो फिर प्लस एक्स स्क्वायर ही होना है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही रहना है। यदि इस पूरे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स को माइनस एक्स रखे तो भी फंक्शन के नेचर पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब हमारा फंक्शन इवन है। और यदि इवन है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 0 टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हमें सिर्फ इंटीग्रेट करना है, तो ये आया 2 पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 2 पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब यहां इंटीग्रेट करें तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में आया x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू a। अब हमको यहां पे लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करना है, देखिए क्या मिल रहा है, द वॉल्यूम विल बी 2 पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू, अब पहली बार में हम x के लिए अपर लिमिट रखें जो कि a हो रहा है, तो x के प्लेस पे a रखें, तो a टाइम्स ऑफ a स्क्वायर इट विल बी a क्यूब माइनस यहां पे x की प्लेस पे a रखेंगे तो a क्यूब बाई 3। अब लोअर लिमिट की यदि बात करें तो न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स जो है वो x के साथ एसोसिएट हो रही है, और x की प्लेस पे 0 रखने पे टोटली 0 हो जाएगा, तो रखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो 2 पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सिंप्लीफाई करें तो 3 माइनस 1 इट विल बी 2 ए क्यूब अपॉन 3।
अब यहाँ पे ए स्क्वायर और ए क्यूब जो है एक बार कैंसिल होगा, तो 2 2 जा 4 पाई बचा हमारे पास ए बी स्क्वायर बाय 3। मतलब ए स्क्वायर से ए क्यूब को कैंसिल करेंगे तो न्यूमरेटर में हमारे पास एक टर्म अवेलेबल हुआ ए का, तो ये ए लिखा, 2 2 जा 4 बी स्क्वायर एज इट इज, पाई एज इट इज, डिनोमिनेटर का 3, तो द वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई ए बी स्क्वायर। तो इस प्रकार बड़ी आसानी से हमने दिए गए कर्व के लिए वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट किया। अब इस प्रकार की सिचुएशन में बस हमें इतना सा ही ध्यान रखना होता है, कब, जब हम किसी कर्व का एक्स एक्सिस, कर्व के एरिया को एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करें, तो जो भी सॉलिड जनरेट होगा उस सॉलिड का वॉल्यूम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट किया जा सकता है। बच्चों यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बस वो एक ही होती है कि जो लिमिट्स है वो किस प्रकार निकाली जाए, क्योंकि वाई स्क्वायर की वैल्यू तो जो कर्व अपने को गिवन होता है उस कर्व से बड़ी आसानी से हम वाई को एक्स की टर्म में ले सकते हैं। हमने लिया, लिमिट जो है एक्स की कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एक्स कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, सिर्फ इतना सा देखना होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल जिसमें हम देखेंगे कि जो एरिया है उसको यदि हम वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करें तो जो सॉलिड जनरेट होगा उसका वॉल्यूम किस प्रकार से निकाला जाता है। तो रिवॉल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे। उम्मीद करेंगे आपको आज का सेशन, आज का न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।